नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरे हो गए हैं और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने आज एक बड़ा बयान दिया है और जो किसान पिछले 1 साल से धरना दे रहे थे, उनका ये मांग था कि 3 कृषि कानून को वापस लिया जाए। जब मोदी ने ये ऐलान कर दिया कि 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों का अब ये कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है और 29 नवंबर को किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। और इसी बड़ी खबर के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान को क्या समझा जाए? देखिए, उन्होंने 3 बातें कही है। पहली बात यह है कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाना संभव नहीं है। दूसरी बात यह कि 29 तारीख को संसद के अंदर ये कृषि कानूनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो देश की जनता उसके बारे में जानना चाहती है कि किसान आंदोलन 29 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो जो सबसे लास्ट लाइन है, पहले उसको समझते हैं। 29 तारीख को खट्टर साहब कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। टिकैत अभी भी धमकी दे रहे हैं कि नहीं, ये चलता रहेगा जब तक एमएसपी पे कानून न बन जाए। इन्होंने कह दिया भाई कानून नहीं बन सकता। खैर, कानून क्यों नहीं बन सकता इस पे मैं आऊँगा, लेकिन इसका मतलब साफ है कि सरकार की तरफ से, खास करके मनोहर लाल खट्टर साहब की तरफ से पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है कि किस तरीके से इस आंदोलन को अपने से अगर ये ख़त्म नहीं करते हैं तो कैसे ख़त्म करवाना है। इसका ये हिंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर कोई बयान दे रहा है तो उसकी कोई जिम्मेदारी है। कोई बातचीत अगर वो ये कह रहे हैं, उनकी तो कोई किसान, ये बयान पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सामने आई है। इसका मतलब है कि उनको कह दिया गया, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जो ग्रीन सिग्नल का इंतजार खट्टर साहब को बहुत पहले से था, योगी जी बहुत पहले से ही उस ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कि आप हमें कहें कि भाई इसको हटाना है तो तुरंत हटा दिया जाएगा। तो ये एक टकराव और एक जिसको कह सकते हैं कि आपने एक आंदोलन शुरू किया कि भाई 3 कानून को वापस ले लिया जाए, तो 3 कानून वापस होते ही इनको मौका फिर नहीं दिया जाएगा कि भाई आप किसी तरह की कोई अगली मांग लेकर के आप कोई ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करें। तो मतलब साफ है कि खट्टर साहब ने एक तरह से ये कह दिया कि भाई अगर आप खत्म खुद नहीं करोगे तो हम उसमें सक्षम हैं कि उसे खत्म कराएं। अब ये टकराव की स्थिति किस तरीके से रोल आउट होगी 29 तारीख को, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो अहम बात है कि भाई एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जा सकता। सही बात है, नहीं क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये सवाल सब लोग, भाई सारे लोग ये जाना पूछ रहे हैं कि भाई एमएसपी पे आप गारंटी दे दो। गारंटी किस बात के लिए दी जाए? गारंटी इस बात के लिए दी जाए कि भाई आप जो किसान के जो अनाज होंगे उसको सरकार खरीदेगी, हम एमएसपी देंगे, सरकार ये कहेगी। तो अगर हिंदुस्तान में उपज होने वाले सारे अनाज को सरकार अगर एमएसपी पे खरीद ले तो ये समझ लीजिए कि ये देश उसी दिन गर्त में चला जाएगा। पैसे ही नहीं होंगे सरकार के पास सैलरी देने के लिए भी, वो जीडीपी को भी क्रॉस कर जाएगा। इतना ज़्यादा अनाज पैदा होता है और सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना ही राज्य सरकार के पास, ना ही केंद्र सरकार के पास, कि वो सब कुछ वो खरीद ले। अब इसमें दूसरी एक और, एक तो पैसे की बात हुई, दूसरा इसमें एक और अहम पहलू है कि अभी तक जो एमएसपी दी जाती है वो सिर्फ 23 अनाजों पे दी जाती है और जिसका फ़ायदा सिर्फ 6% बड़े फार्मर्स को, लार्ज फार्मर्स जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करवाते हैं, मैनेजरियल फार्मिंग करवाते हैं, कि जो लोग दिल्ली में बैठे हुए होते हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, उनका खेत है पंजाब और हरियाणा में, और वहाँ पे बिहार यूपी के मज़दूरों से भी लोग काम करवाते हैं। सिर्फ काम ही नहीं करवाते, बिहार यूपी के मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। उनको कम दाम, उसको बहुत ही सब ह्यूमन तरीके से उनको रख करके ये सारा काम वो उनसे लेते हैं। अब सिर्फ वो 6% लार्ज फार्मर्स, बिग फार्मर्स और मैनेजरियल फार्मर्स के लिए आप इतना तमाशा कर रहे हो। बाकी के जो फार्मर्स हैं वो क्या घास छिलेंगे? बाकी के फार्मर्स के साथ क्या दिक्कत है? बाकी के फार्मर्स जो हैं उनके पास ज़मीनें कम हैं, वो
इस तरह का अनाज भी नहीं उपज कर पाते और ना ही इस क्वांटिटी में कर पाते हैं कि भाई वहाँ तक जाता है। तो जो कुछ बेचना वगैरह भी होता है तो वो बिचौलियों के जरिए वो बिकता है। अब सिर्फ 23 अनाज हैं जिनके ऊपर एमएसपी है। बाकी जो लोग धनिया का पत्ता उपजाते हैं, वो किसान जो गोभी उपजाते हैं, वो किसान जो साग सब्जियां जो फल उपजाते हैं, इवन जो लोग मत्स्य पालन का काम करते हैं वो भी किसान ही हैं। जो गरीब किसान हैं जो पशुपालन का काम करते हैं वो भी किसान हैं। उसमें एमएसपी की बात क्यों नहीं हो रही? आप सिर्फ जो धनाढ़ किसान हैं उनके इंटरेस्ट के लिए उनको फ्री बिजली भी चाहिए, उनको फ्री में सारी चीज़ें सारी सुविधाएं भी चाहिए, उनको सब्सिडाइज रेट पे बिजली भी चाहिए, सब्सिडाइज रेट पे जो है डीजल और पेट्रोल भी चाहिए, उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है सारी चीज़ें को आप उसको मुहैया कराएं और कीमत भी ज़्यादा आप फिक्स कर दें। ये सिर्फ 6% किसानों के लिए, और बाकी के जो 94% किसान हैं और जो भूमिहीन मजदूर हैं जो गांव में काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे? ये कानून जो हटाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, ये सारे इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि ये एक रिग्रेसिव स्टेप है। अगर ये तीनों कानून होते तो ज़्यादातर जो मिडिल फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, उनके लिए ये एक रेवोल्यूशनरी कदम होता। वो उन लोगों को माइग्रेट नहीं करना पड़ता जीविकोपार्जन के लिए, उनको मजदूरी का काम शहरों में नहीं करना पड़ता और कई तरीके से ग्राम का विकास भी होता, लोगों के पॉकेट में पैसे भी आते और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ये दोनों ही जगह पे काफ़ी फ़ायदा होता। लेकिन अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बैड पॉलिटिक्स वो जीत गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति के तहत इसको जो है आपने हटा लिया। खैर कोई बात नहीं, अब जब हट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब हटा लिया गया और उसके बाद फिर आप मांग करने लग जाएं तो कल आप ये भी मांग करने लग जाएंगे कि भाई अभी एमएसपी दो। जब एमएसपी के ऊपर कानून तो बन नहीं सकता, सरकार ने कह दिया, तो अब इसके ऊपर आप फिर आंदोलन शुरू कर दो। अगर उसको मान भी लेते हैं तो फिर आप कहोगे कि भाई सीए हटाओ, फिर उसके बाद कहोगे भाई 370 हटाओ, फिर ये कहेंगे कि नहीं मुझे कृषि मंत्री बना दो तब हम हटेंगे। तब ये तो उचित नहीं है। बिल्कुल सर, पहले ये कहते थे कि बिल वापसी तो घर वापसी, लेकिन घर वापसी किसी की नहीं हुई, बल्कि ज़्यादा संख्या में और किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब इनके पोस्टर्स में लिखा है कि एमएसपी पर कानून तभी घर वापसी, लेकिन मनोहर लाल का जो बयान आया है कि एमएसपी पे कानून बनाना संभव नहीं है, 29 को धरना खत्म हो जाएगा, तो क्या योगी का बुलडोजर चलेगा यहाँ पे? देखिए बिल्कुल चलेगा, और इसलिए भी चलेगा क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि भाई 29 को खत्म हो जाएगा ये, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ने, और ये भी बयान प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ही आ रहा है, इसका मतलब है सिग्नल वो उन्होंने साफ साफ दे दिया। राजनीति इशारों में की जाती है और ये इशारा साफ साफ बता रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि नो फर्दर ब्लैकमेलिंग, खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट भी नाराज़ है, सुप्रीम कोर्ट भी ये बार बार कह रहा है कि भाई आपको आंदोलन करना है, उसके लिए डेजिग्नेटेड प्लेस है, उसके लिए जगह है, आप सड़कों पे इस तरह से हुड़दंग नहीं मचा सकते और इस तरीके से आप आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके आप आंदोलन नहीं चला सकते। दूसरी एक और इसमें अहम जो पहलू है, इसे भी समझना ज़रूरी है कि ये लोग तो किसान है नहीं, ये लोग तो दरअसल जो लोग आ भी रहे हैं ये कोई किसान नज़र नहीं आते। आप देखिए किस तरीके से जब 26 जनवरी के दिन राकेश टिकैत रो रहे थे, उसके बाद जो लोग समर्थन के लिए आए उसकी तस्वीरें आई, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के ऊपर जो गाड़ियों का काफिला था, ये सब एसयूवीज़ सफ़ेद कलर के, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी वो सारी तस्वीरें कि एक से एक लैंड क्रूज़र हो कि स्कॉर्पियो हो, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ, वो पूरा का पूरा वो ऐसा लग रहा था कि कोई बारात चली आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गरीब किसानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स हैं। ये राकेश टिकैत ये आरएलडी से चुनाव लड़ता था, ये जो वहाँ पे जो तमाम जो टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, ये वामपंथी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब पार्टियों के नेता हैं और इन सब को पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ना है या आपको आंदोलनकारी बनना है, ये तो आपको डिसाइड करना होगा। और ऊपर से अगर आपकी मांगें पूरी हो जाने के बाद भी अगर आप आंदोलन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि राजनीति तो पब्लिक समर्थन के लिए की जाती है। वो पब्लिक जो आपके साथ नहीं थी,
और अब जब ये मांग जो कुछ भी किसान उनको लग रहा है कि भाई मैंने अफवाह की वजह से ही, गलत जानकारी की वजह से ही जो लोग इनके साथ भी थे कि चलो भाई कानून वापस कर लो, कौन सा आसमान गिर जाएगा, हालांकि वो गलत फैसला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अब इसके बाद भी अगर वो नहीं हटते हैं तो पब्लिक समर्थन तो इनके हाथ से चला जाएगा। कि अब ये तो जिद की बात हो गई। और प्रधानमंत्री ने एक और पासा फेंक दिया था उसमें उन्होंने, प्रधानमंत्री ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने माफ़ी मांग ली कि मैं समझा नहीं सका, ये हमारी तपस्या में ही कमी हो गई, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हुआ कि प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग करके उसको हटाया है। अब तो किसान आंदोलन को खत्म हो जाना चाहिए। अब इसके बावजूद भी अगर वो वहाँ पे हैं तो यकीन मानिए कि सरकार के पास एक प्रॉपर, एक लेजिटिमाइज्ड एक्शन लेने का पूरा अधिकार हो जाएगा कि आप बलपूर्वक इन लोगों को हटाएं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसको पालन करना, लागू करना, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बता नहीं रही है उसके ऊपर, वो तो काम तो पुलिस को करना होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाना और जो भी आंदोलन के डिमांड्स थे उसको पूरा करने के बाद अगर ये नहीं हटते हैं तो योगी जी का बुलडोजर भी चलेगा और खट्टर साहब की लाठी भी चलेगी। जो फोर्स पिछले 1 साल से सुरक्षा के लिए तैनात थे वो अब टेंट हटाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए आप देखिए, इसके लिए पहले से भी तैयारी हो गई। पहले तो आप तो अक्सर वहाँ जाते रहती हैं गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, पहले बैरिकेडिंग लगी हुई थी, फिर वापस से बैरिकेडिंग लगी। यस, फिर हटा दिया गया, फिर वापस बैरिकेडिंग की गई। ये लोग कह रहे हैं कि फिर ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, फिर पार्लियामेंट जाएंगे, फिर ये होगा वो होगा। तो ये सब मौका शायद नहीं दिया जाए। अच्छा ये होगा कि जो राकेश टिकैत और किसान संगठनों को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि 29 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर जब इस बिल को वापस लिया जाए, आप लोग ढोल नगारा बजाइए, सेलिब्रेट कीजिए और अपने अपने घर जाइए। और अगर ये काम नहीं करते हैं तो फिर सरकार के पास ये एक अधिकार मिल जाएगा उनको कि वो इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचल। सर, एक छोटे से शब्दों में आपका रिएक्शन चाहेंगे। राकेश टिकैत तो अपने ट्रैक्टर टैंक लेके तैयार है कि 29 को वो संसद घेरेंगे, तो 29 के बाद तो वो बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे हैं। वो बेरोजगारी, अब उनको तो लग रहा था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डर जाएंगे और ये आंदोलन के जरिए वो एक अरविंद केजरीवाल का एक नया प्रकरण जो है वो शुरू करेंगे। टिकैत चुनाव लड़ने वाले नेता हैं। ये बात और है कि पहले उनकी जमानत जब्त हो जाती थी, तो इनको अन्ना हजारे के आंदोलन से ये लग रहा था कि भाई वो जिस तरह से केजरीवाल बन गया चीफ मिनिस्टर, उसी तरह के ये भी कोई बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी से टाइमिंग के ऊपर इस तरह से कुठाराघात किया और वो माफ़ी वगैरह मांग करके इस तरह का गेम कर दिया कि ये लोग सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए उनकी तस्वीरें कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो ऐसा लग रहा है कि वो मैयत में पहुँचे हुए हैं। उनको लगता है कि भाई इतनी बड़ी जीत हो गई। जो लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी जीत हो गई, मोदी झुक गए, ये हो गया, पहले दिन 1 घंटा चला, लेकिन जब तक उनको रियलाइज़ हुआ कि ये मसला कुछ गड़बड़ है, तब के बाद से आप देखिए किसी के चेहरे पे ज़रा सा भी हंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पॉलिटिकल गेम खत्म हो गया। दे वर नेवर देयर फॉर रिमूवल ऑफ फार्म लॉज। ये राजनीति करने आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें राजनीति नहीं करने दी। चलिए, शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज पीएम आवास में नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात लंबी चली, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 29 नवंबर को किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। साथ ही एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है और एमएसपी पर कानून बनाने की ही मांग अब किसान कर रहे हैं। किसान इसी वजह से डटे हुए हैं कि अब उनकी अगली शर्तों को पूरा की जाए। इस खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 29 नवंबर को क्या कुछ होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।